सभा में उपस्थित भाइयों, माताओं, बहनों, एक किसान के घर में एक बैल था और वह कई दिनों से चिंतित था क्योंकि वहां पर 2 साल से सूखा पड़ा हुआ था और इस कारण से फसल भी नहीं हुई थी और बैल के लिए हरा चारा भी उपलब्ध नहीं हो रहा था। लेकिन उसने कई दिनों पहले सूखा घास जो है, सूखा चारा इकट्ठा करके रखा हुआ था और उसी पर उसका काम चल रहा था। लेकिन उस किसान के चिंता का कारण ये बन गया था कि 3-4 दिन से वो बैल के सामने चारा डाल रहा था, लेकिन वो बैल चारा खा नहीं रहा था क्योंकि कई दिनों से सूखा होने के कारण से बस सूखा घास खाते खाते शायद वो बैल थक गया था और अब उसे वो सूखा घास खाना नहीं था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हो गए, लेकिन बैल के सामने जब भी वो चारा डालता बैल उधर मुंह फेर लेता, लेकिन बैल खा नहीं रहा था। अब इसी चिंता में वो किसान था। ऐसे में उसका एक मित्र आया और उसे उसके चिंता का कारण पूछा कि भाई तुम क्यों चिंतित हो? तब उसने कहा, अरे क्या करूं, 2 साल से सूखा है, हरा घास उपलब्ध नहीं हो रहा है, अब इसे हरा घास चाहिए, मैं हरा घास लाऊं कहाँ से? इस सूखे घास को गीला कर लिया, गीला करके भी खिलाने का प्रयास किया, लेकिन ये बैल कुछ किए खा नहीं रहा है। और तब उसका मित्र कहता है कि भाई तेरी इतनी सी तो चिंता है, तो टेंशन मत ले, तेरी चिंता को मैं दूर कर देता हूँ। अरे क्या करेगा, सब कुछ करके देख लिया है, अरे तू रुक तो सही, तेरी चिंता को अभी दूर किए देता हूँ। और वो जो मित्र था वो बाजार में गया और बाजार से एक गॉगल खरीद कर लेकर आया और वो गॉगल भी जिसकी कांच का कलर जो है वो हरे कलर का गॉगल वो खरीद कर लेकर आ गया और आकर उसने उस बैल के आंखों के ऊपर क्या कर दिया, उस गॉगल को चढ़ा दिया, उस गॉगल को बराबर सेट कर दिया और फिर कहा, अब एक काम कर, अब वो सूखा चारा क्या कर, उसके बैल के सामने डाल दे। और जैसे ही उस किसान ने उस बैल के आगे वो सूखा चारा डाला और आश्चर्य की बात है कि वो बैल ने वो सूखा चारा क्या कर लिया, खा लिया। ये तो देखते ही रह गया कि ये क्या आश्चर्य हुआ। लेकिन आश्चर्य किसकी वजह से हुआ था? किसकी वजह से? उस चश्मे की वजह से जो घास उसे सूखा इतने दिन से नजर आ रहा था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि मुझे हरा घास खाना है, हरा घास तो उपलब्ध नहीं करा सके, लेकिन आंखों पर चश्मा हरा चढ़ा दिया तो वो सूखा घास भी उसे कैसे नजर आया, हरा नजर आया। और उस समय में बैल ने वो सूखा घास भी हरा घास समझकर खा लिया। वो बैल का भी पेट भर गया और किसान की चिंता भी क्या हो गई, दूर हो गई। बस यही बात है, संयोग बदलना हमारे हाथ में नहीं, व्यक्ति बदलना हमारे हाथ में नहीं, परिस्थिति बदलना हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है तो बस एक ही है कि हमारे दृष्टि को बदलना। क्या हमारे हाथ में है? हम मात्र हमारे दृष्टि को बदल सकते हैं। जैसे उस बैल के लिए वही घास था, वही चारा था, लेकिन जैसे ही दृष्टि बदल दी, जैसे ही चश्मा बदल दिया तो सूखा घास भी हरा नजर आ गया और उसका काम हो गया। वैसे ही हम बाकी किसी भी चीज को नहीं बदल सकते। दुनिया को बदलने की ताकत हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है तो हम किसको बदल सकते हैं? बस हमारे दृष्टि को बदल सकते हैं। यदि ये दृष्टि बदल जाए, यदि हमारा दृष्टिकोण बदल जाए, यदि हमारा देखने का एंगल बदल जाए तो दुनिया हमारे लिए क्या हो सकती है? सुखदायक हो सकती है। दुनिया हमारे लिए बदल सकती है। पर खेद की बात है, स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर हमें त्रिकोण सिखाया जाता है, षटकोण सिखाया जाता है, काटकोण सिखाया जाता है, लेकिन एक ही बात हमें वहाँ पर नहीं सिखाई जाती। वो कौन सी?
दृष्टिकोण कैसे बदलना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए, हमारा जीवन जीने का कहो या किसी और को देखने का तरीका कैसे होना चाहिए, इस बात को हमें कहीं पर भी सिखाया नहीं जाता। पर ज्ञानी कहते हैं मानो सबसे पहले अपनी क्या बदल लो, दृष्टि बदल लो। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, परिस्थिति को बदलने की जरूरत नहीं, और वो आपके हाथ में भी नहीं। आप कितना भी प्रयास कर लो, आप वो बदल नहीं सकते। आप स्वतंत्र हो तो मात्र अपनी क्या बदल लो, अपनी दृष्टि बदल लो। दृष्टि बदल जाएगी तो सारी दुनिया ही आपके लिए बदल जाएगी। तो हमारे यहाँ पर ज्ञानियों ने 2 प्रकार की दृष्टि बताई। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक दृष्टि है अपने जीवन को देखने की दृष्टि, कि हम किस तरीके से अपने जीवन को देखते हैं, किस तरीके से अपने जीवन को जीते हैं। और दूसरी दृष्टि है संसार को देखने की दृष्टि। कौन सी? संसार को देखने की दृष्टि। तो सबसे पहले हमें अपनी दृष्टि को बदलना है। अपने जीवन जीने के लिए हम अपने जीवन को किस दृष्टि से देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं, किस तरह से हम अपना जीवन जीते हैं, पहले अपने जीवन के लिए दृष्टि को निर्मल बनाना, तो अपने आप संसार को देखने की दृष्टि भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसीलिए सबसे पहले किसे बदलना है, अपने जीवन को देखने की दृष्टि को। क्योंकि देखो व्यक्ति, हम जो भी हैं वो सामाजिक प्राणी हैं, और समाज में रहते हुए यहाँ पर कई लोगों से हमारा काम पड़ता है, कई लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है, उनसे आपस में हमारा व्यवहार चलता है। और ऐसे में हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण यदि सही है तो हम सारे लोगों के साथ में मिलकर अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जी सकते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि गलत है, हमारा दृष्टिकोण यदि गलत है तो हम दुनिया में, समाज में किसी के साथ में भी जुड़ नहीं सकते और किसी के भी साथ में काम नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर समाज में जीते हुए, यहाँ सामाजिक प्राणी हम बने हुए हैं, तो हमें हमारी दृष्टि को बदलना होगा। और उसकी शुरुआत कहाँ से करनी होगी? स्वयं से। पहले हम अपने जीवन के तरीके को बदलें, हम अपने जीवन के दृष्टि को क्या करना है, पहले बदलना है। तो कैसे बदले हम अपने स्वयं के जीवन की दृष्टि? क्योंकि कहते हैं जीवन ये हंसता गाता गीत बन जाना चाहिए कि जिसे गाते वक्त हमें बोरियत महसूस ना हो। जीवन ये क्या है, एक रंगमंच का नाटक बनना चाहिए जिसे खेलते वक्त हमें थकान महसूस ना हो। भाई जीवन उदासीन बनकर नहीं जीना है, बल्कि जीवन उत्साहित बनकर जीना है। जीवन को बोझ बनकर नहीं जीना है, बल्कि जीवन को एक हंसता गाता तराना बनकर जीना है। इसीलिए पहले अपने जीवन के दृष्टिकोण को क्या करना है, बदलना है।